अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि मैंने आज बात करनी है कुछ कंट्रीज़ पे कि अगर वीज़ा हमारे रिफ्यूज़ हो जाए तो हम कर क्या सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं बीच में से कुछ लोगों की रिफ्यूज़ल भी आती है। ये मैं ओवरऑल वीडियो बना रहा हूँ जो लोग खुद अप्लाई करते हैं और जिन्होंने अपने तौर पे कोशिश भी करनी होती है और वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहता है और उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि भाई अब तो हमारा हो गया वीज़ा रिफ्यूज़, अब कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं कि हम वीज़ा अप्लाई कर सकें दोबारा से, तो कैसे किया जाए। देखें, सबसे मेन चीज़ होती है कि हमने सबसे पहले समझना कि हमारा वीज़ा हुआ क्यों रिफ्यूज़ है। हर कंट्री मुख्तलिफ रिफ्यूज़ल की रीज़न देता है और मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं वो सेम ही रिफ्यूज़ल रीज़न देते हैं और उनके पास एक बना बनाया फॉर्मेट होता है जिस पे ऑटोमेटिकली वही लिखा आता है जब भी किसी बंदे का रिफ्यूज़ होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यूएसए है, कनाडा है। उसके बाद मैं अगर बात कर लूँ शेंगन की, तो ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से अगर रिफ्यूज़ल आती है तो सिमिलर आती है। शेंगन की अगर बात करें, शेंगन की ओवरऑल 32 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो रीज़न 2-3 ही आएंगी और इसमें ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र, साइंसदान और आइंस्टाइन आते हैं जिनकी रिफ्यूज़लें भी लगी होती हैं। वो आके लेकर आते हैं, भाई ये देखो ज़रा क्या रिफ्यूज़ल की रीज़न है, ये बताओ ज़रा मुझे। और मैं जब बताता हूँ कि यार ये लिखा हुआ है, कहता हमारा एजेंट जो था उसने सही डॉक्यूमेंट नहीं बनाए थे तो ये लिखा हुआ है उसके ऊपर। भाई इतने फ़िलासफ़र, साइंसदान हो तो आप खुद वीज़ा अप्लाई करो, क्यों अपने कंसल्टेंट एजेंट की जो चीज़ें हैं वो दूसरों को जाके दिखा रहे हो। ये ओवरऑल सबके लिए सेम एक जर्नल फॉर्मेट आता है, जर्नल रिफ्यूज़ल की रीज़न आती है। जैसा कि मैं बात करता हूँ शेंगन की। शेंगन में जो रिफ्यूज़ल की रीज़न आएगी वो आएगा जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस एंड इंटेंशन ऑफ स्टे वाज नॉट रिलायबल। एक तो ये रीज़न आ जाती है और एक आता है सबमिटेड द डॉक्यूमेंट, कुछ इस तरह का करके आता है। इसमें ना लोग कहते हैं कि यार ये देखो ये उसने लिखा हुआ था जो रिफ्यूज़ल की रीज़न लग के, ये सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, इट्स मीन कि जी जो हमारा एजेंट कंसल्टेंट था उसने डॉक्यूमेंट नहीं कुछ सही लगाए तो जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल लग के आई। अच्छा, अब आप किसी दूसरे शेंगन कंट्री में अप्लाई करेंगे ना, जर्मनी की, वो साथ में लिखा भी होता है, तो चीज़ यही होती है। लेकिन क्या जी हम नॉलेज नहीं होती बस कि जी ये रिफ्यूज़ल की रीज़न शायद वजह से लग गया। एक जर्नल फॉर्मेट सबकी जिसकी भी रिफ्यूज़ल लगनी है उसको एक तरह की ही फॉर्मेट के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ल मिल जाएगी। अब मैं बात करता चलूँ कनाडा की। कनाडा का जो रिफ्यूज़ल होती है वो क्या होता है कि जी आपने वापस नहीं आना, ठीक है, हमें यकीन नहीं है कि आप वापस आओगे टूर मुकम्मल करने के बाद। इसी तरह जो यूएसए की होती है ना, तो ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र मेरे पास आते हैं, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट मेरे पास आएंगे जिनकी रिफ्यूज़ल लगी हो ना यूएसए की, तो आते हैं, वो कहते हैं ये हमें रिफ्यूज़ल का एक पेपर मिला है, हमने इसको जो है ना वो ट्रांसलेट किया और उसके बाद ये लिखा हुआ है जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए ना वो सही नहीं बनाए। ऐसी ऐसी जो है ना मखलूक मेरे पास आती है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई वो तो एक पेपर साइड में उन्होंने रखा होता है एम्बेसी ने, जिसकी भी रिफ्यूज़ल होती है वहाँ से निकाल के दे देते हैं सबको, फिर मानते भी कि हाँ ऐसे ही हुआ था, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, साइड पे पेपर पड़ा हुआ था, उसने निकाल के वहाँ से दे दिया। यानी कि उनके पास अब माज़अल्लाह के इल्मे गैब आ गया यूएस एम्बेसी के पास कि जी उन्होंने पहले से आपकी रिफ्यूज़ल रीज़न जो है ना वो तैयार करके रखी हुई थी कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो फ़लाँ बंदे को ये पेपर निकाल के देना। भाई ये सारी जनरल रीज़न होती हैं। अब जो कंट्रीज़ वीज़ा की रिफ्यूज़ल की रीज़न बताते हैं वो कौन से हैं? 2-3 ममालिक हैं, एक आता है यूके, एक आता है ऑस्ट्रेलिया, एक आता है जी आयरलैंड को आप शामिल कर सकते हो। एक रिफ्यूज़ल की रीज़न होगी उसके अंदर और बाकी फिर उनका भी जनरल फॉर्मेट आता है। रिफ्यूज़ल की रीज़न जैसा कि यूके में आपने वीज़ा अप्लाई किया तो उसमें बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कोई इशू था आपका, तो उन्होंने लिख देना कि यार इस ट्रांजैक्शन का हमें डाउट है या फिर हमें बैंक स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं लग रही। एक चीज़ आ गई, उसके बाद जितनी भी रीज़न्स होंगी ना वो सारा उनका जनरल फॉर्मेट है कि जी हमें यकीन नहीं है तुम वापस आओगे टूर मुकम्मल करने के बाद, जो भी उन्होंने बकवास करनी है वो इसी तरह की होगी।
इसी तरह आयरलैंड का भी होगा, वो भी मेजोरिटी इसी तरह ही होगा। और ऑस्ट्रेलिया का भी देखेंगे आप, यही होगा। एक रीज़न लगा देगा ऑस्ट्रेलिया का, जी आपके कंट्री के सर्कमस्टांस ठीक नहीं है तो आपने वापस नहीं आना, या फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स थे कुछ भी एक आधा रिफ्यूज़ल रीज़न दे के बाकी सारी उन्होंने वही जनरल फॉर्मेट उठा के दे देना। अब ये चीज़ जितनी भी हमने ओवरऑल रिफ्यूज़ल रीजंस देखी उसमें एक चीज़ तो क्लियर हुई कि जी उनको हम पे यकीन नहीं, हमने टूर मुकम्मल करने के बाद वापस आना अपने कंट्री में, ये चीज़ होगी। अब यकीन कैसे दिलाना? यकीन ऐसे दिलाया जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्रोफाइल चेक करनी है कि आया मेरी प्रोफाइल थी क्या, मेरी बैंक स्टेटमेंट इतनी थी, मेरा एनओसी ये था, मैं वही बात करूँ, आप बेशक खुद अप्लाई करो, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ये थी, या फिर मैंने जो कवर लेटर लिखा हुआ था लास्ट में वो ये था। अब मुझे अपना प्रोफाइल चेंज करनी है, सर्कमस्टांस चेंज करने हैं और अगेन वीज़ा अप्लाई करना है। जो बैंक स्टेटमेंट आपने लास्ट टाइम दी थी कोशिश करो कि उससे अगर अच्छी हो सकती है तो वो कर लो, नहीं वही चलनी है चला दो। लेकिन साथ में क्या, कुछ लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, फिर वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ फोकस कर लें, 1 2 3 4 मुल्कों के वीज़े अप्लाई कर लें। कहाँ पे किया जा सकता है? स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ जो हैं, तुर्की का किया जा सकता है, साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये एशियन कंट्रीज़ हैं, इनको ट्रैवल किया जा सकता है। इजिप्ट की बात आती है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान की ऑप्शन आती है हमारे पास, जॉर्डन की ऑप्शन आती है, गल्फ़ में जो 7 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं, जैसा कि बहरीन चले गए, कतर चले गए, अगर सऊदीया वाले हो तो इसी तरह आप कतर वगैरह ट्रैवल कर सकते हो, दुबई वाले हैं सऊदी आ सकते हैं, यानी कि आगे पीछे आप एक आधे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। अच्छा, अब आया हमारी ये जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो काउंट भी होती है कि नहीं होती? साथ में आप मोरक्को को ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अब कहते हैं कि जो हमारे साथ वाले कंट्रीज़ हैं गल्फ़, क्या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है या नहीं होती है? देखें, गल्फ़ रीजन हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, मालदीव्स हो, एशियन कंट्रीज हो, व्हाटएवर कहीं का भी हो, भाई कंट्री आपने जो ट्रैवल किया और ट्रैवल तो किया ना, आप लिख सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहीं पर ट्रैवल भी नहीं किए होते और वो फॉर्म में भी लिख देते हैं कि जी हमने ट्रैवल किया हुआ। ऐसे कंट्रीज़ का नाम ले लेते हैं जिनकी एंट्री एग्जिट स्टैम्प भी नहीं लगती, झूठ बोल देते हैं, क्यों? ट्रैवल हिस्ट्री शो करवाने के लिए। इसी तरह आप बेशक किसी भी कंट्री में जाएं, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर काउंट होती है, आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हो। अच्छा, अभी मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में बता दिया, ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं जी हमारा कवर लेटर की। कवर लेटर प्लान, जो कवर लेटर दिया था आपने, किसी एक कंट्री में ट्रैवल करना था, पता ही नहीं था यार क्या लिखना क्या नहीं लिखना, 2-3 जगहों के नाम लिखे छोड़ दिया। अब आपने कवर लेटर ठीक लिखना है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है पूरी कि भाई मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ, मैंने ये कंट्री क्यों चूज़ किया, मैं वहाँ पे जाके क्या देखूंगा, मुझे इस कंट्री में क्या चीज़ अच्छी लगी। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें यही बता दो क्या चीज़ अच्छी लगी, क्यों हम जाना चाह रहे हैं उस मुल्क में, और भाई ये इसके ऊपर पूरी बाकायदा वीडियो बनती है, ये 1-2 मिनट के अंदर इसने क्लियर नहीं होना। आपने कैसे करना है, आप गूगल कर लो। मैं एग्जांपल देता हूँ नेदरलैंड्स की। नेदरलैंड्स क्यों वीज़ा अप्लाई कर रहे हो आप? अब सिंपल गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा नेदरलैंड्स में ये कुछ बेस्ट प्लेसेस हैं एम्स्टर्डम में, वो देखने वाली हैं। आप सिंपल कवर लेटर के अंदर लिख सकते हो कि जी मैंने यूरोप में जो खूबसूरत तरीन सिटीज़ थे वो मैंने चेक किए, तो मुझे नेदरलैंड्स एम्स्टर्डम जो था मुझे उनमें से अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, उनका नहरी निज़ाम, उनका नेचुरल ब्यूटी के हवाले से। तो यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आता है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है ये कंट्री टूरिज़्म को। और मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट में नेदरलैंड्स का ही नाम देखा था, और जब मैंने इसके बारे में सर्च की तो मुझे ये कंट्री सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। इस तरह आप क्या है कि कुछ भी लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे अल्फाज लिख देने आपने, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरह का। अच्छा, अब आपने जो प्लान देना था वो आपने देना ही 7 दिन या 8 दिन का, पहली बार में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। ये नहीं 15-20 दिन का प्लान दिया हुआ कि जी मुझे छुट्टियां मैं सारा घूम के आना चाहता हूँ,
वीज़ा नहीं मिलेगा ऐसे। वो कुछ केसेस होते हैं जिसको वीज़ा मिलता है, बाकियों के रिफ्यूज़ होते हैं। तो आपने जो भी प्लान करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि आप कंट्री कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। आया ऐसा मुल्क तो नहीं चूज़ कर लिया जो वीज़ा देता ही नहीं, जिसकी वीज़ा रेशो ही नहीं है, उसमें आपने वीज़ा डाल दिया, लग्जमबर्ग में डाल दिया वीज़ा, वो देता ही नहीं वीज़ा। आपने पुर्तगाल में वीज़ा डाल दिया, पोलैंड में, या फिर इस तरह के लटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इस तरह की कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, ये मुल्क वीज़ा ही नहीं देते, टूरिज्म को प्रमोट ही नहीं करते हमारे कंट्रीज़ के जो आए हुए लोग होते हैं। तो आपने टूरिस्टिक जो कंट्रीज जो प्रमोट करने वाले हैं उनमें आपने अप्लाई करना वीज़ा। नीदरलैंड हो गया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, यूके, एम्स्टर्डम लाइक नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये वो कंट्रीज हैं, चेक रिपब्लिक, जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, इनमें अप्लाई करें, आपका वीज़ा मिलेगा। होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ों पे बात कर लिया। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा, आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पर। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।